28 मार्च 2025। चालीसे का तीसरा सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ, नबी होशिया का ग्रंथ 14:1-9। हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और ये कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलिपशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असूर हमको बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी न तो घोड़ों पर सवार होंगे और न अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूंगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वो सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबानोन के देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वो दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे एफ्राइम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देखरेख करता हूं। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूं। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमानू जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 80, 6, 11, 14, 17। अनुवाक्य, मैं ही तुम्हारा प्रभु ही ईश्वर हूं। तुम मेरी बात सुन लो। 1, मैंने एक अपरिचित वाणी को ये कहते सुना, मैंने तुम्हारे कंधों पर से भार उतारा और तुमको बेगार से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। 2, मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। हे इस्राएल, मेरी बात सुन लो। 3, तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता न हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं उसको उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। जयघोष मत्ती 4:17। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 12:28-34। तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, उसे प्यार करो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ का ये भाग बहुत गहरी आध्यात्मिकता और जीवन के मार्गदर्शन का संदेश देता है। इसमें ईश्वर के प्रति विश्वास, पश्चाताप और आशीर्वाद की महिमा को दर्शाया गया है। यह हमें बताता है कि ईश्वर अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करता है
और उनका न केवल मार्गदर्शन करता है बल्कि उन्हें प्रेम और देखभाल के माध्यम से सशक्त बनाता है। ये भी सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं या शक्ति में विश्वास करना बेकार है, क्योंकि केवल ईश्वर ही सच्चा सहारा और दया का स्रोत है। इसमें व्यक्ति को धर्म और प्रभु की सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही मार्ग स्थायी शांति और उद्धार की ओर ले जाता है। सुसमाचार की ये घटना यीशु के शिक्षा और उनके उत्तरदायी नेतृत्व को दर्शाती है। यीशु ने 2 महानतम आज्ञाओं के बारे में कहा, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के केंद्र में होनी चाहिए। ईश्वर से असीम प्रेम और पड़ोसी के प्रति उतनी ही करुणा। ये शिक्षा ये भी संकेत देती है कि धार्मिक नियम और अनुष्ठान तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे प्रेम और दया की भावना हो। ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा, परोपकार और ईश्वर के साथ संबंध में है। इस पर चिंतन करते हुए हम स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में इन आज्ञाओं को निभा रहे हैं? क्या हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी की भलाई के लिए प्रयास करते हैं? ये जीवन जीने का एक गहन मार्गदर्शन है। आज का पाठ आपको सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।